आचार्य चाणक्य का कहना था कि किसी भी धर्म को समाप्त करना हो तो उसके आश्रय स्थलों यानी मठ मंदिरों आदि को समाप्त कर दो। आज भारत में लगभग 9 लाख मंदिर हैं, जिनमें 4 लाख मंदिर सरकार के पास हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आइए बात करते हैं भारत में उस दौर की जब भारत के गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाता था, और इस समय एक बार फिर से इस जजिया कर की बातें जोर पकड़ने लगी हैं। इसका कारण क्या है, आइए इस पर बात करते हैं विस्तार से। दरअसल जैसे जैसे भारत में मुस्लिम शासकों का दायरा बढ़ा, जजिया कर प्रणाली ने लोगों के जीवन को मुश्किल कर दिया। उनकी पूंजी के एक हिस्से पर सीधे मुस्लिम शासकों का कब्जा होने लगा। दुनिया भर में इस पर बहस हुई। ज्यादातर लोगों ने इसे मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों के अपमान के तौर पर देखा। यहीं से इस कर को लेकर विवाद शुरू हुआ और जजिया कर अलग अलग दौर से गुजरता रहा। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद जजिया कर का इतिहास लोगों ने खूब पढ़ा और इसकी ऐतिहासिक चर्चा लोगों के बीच आज भी धार्मिक भेदभाव की तस्वीर उनकी आंखों के सामने उकेर देती है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने बुधवार को जो बिल विधानसभा में पेश किया, उसने एक बार फिर से पूरे देश में जजिया कर की बातों को हवा देने का काम किया है। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक पारित किया, जिसे बाद में विधान परिषद में पेश किया गया। हालांकि यह विधेयक विधान परिषद में पास नहीं हो सका। इस विधेयक में कहा गया है कि जिन मंदिरों की आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है, सरकार उनकी आय से 10% टैक्स के रूप में वसूल करेगी। इसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी राज्य की सिद्धरमैया सरकार पर लगातार हमले कर रही है। भाजपा आरोप लगा रही है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और इसमें हिंसा, धोखाधड़ी और धन का दुरुपयोग होना तय है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने सारे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि केवल 1 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व वाले मंदिरों पर 10% की धनराशि टैक्स के रूप में ली जाएगी। सरकार का दावा है कि इकट्ठा किए धन का इस्तेमाल धार्मिक परिषद उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिससे पुजारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर की जाएगी और सी ग्रेड मंदिरों या जिन मंदिरों की स्थिति बहुत ही खराब है उनमें सुधार किया जाएगा तथा मंदिर के पुजारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 को शुक्रवार को राज्य विधान परिषद में पेश किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व वाले मंदिरों की आय पर 10% टैक्स वाले इस विधेयक को 2 दिन पहले ही राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। अब आइए आपको बताते हैं कि कर्नाटक सरकार के इस विधेयक में ऐसा क्या था और बीजेपी इसका इतना विरोध क्यों कर रही थी। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पुराने कानून में किया गया एक संशोधन है। इस कानून के लागू होने के बाद 1 करोड़ रुपए से अधिक सकल वार्षिक आय वाले मंदिरों को अपनी आय का 10% एक कॉमन पूल में देना होगा। वहीं 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सकल वार्षिक आय वाले मंदिरों को अपनी आय का 5% कॉमन पूल में देना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कॉमन पूल क्या है, तो इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के मुताबिक ये कानून 2003 में लागू हुआ था। संशोधन से पहले तक 5 लाख के आय वाले मंदिरों पर 5% का टैक्स लगता था। अब आप बताते हैं कि यह कॉमन पूल क्या है, जहां मंदिरों से लिया गया पैसा जमा होगा। कर्नाटक सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी के मुताबिक मंदिरों से लिए गए टैक्स को कॉमन पूल फंड में जमा किया जाता है। कॉमन पूल फंड को राज्य धार्मिका परिषद के तहत चलाया जाता है। संशोधित कानून में लिखा है कि कॉमन पूल फंड का इस्तेमाल किसी अन्य धार्मिक संस्थानों में जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा। इसके अलावा हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने एक्स पर ट्वीट में बताया है कि कॉमन पूल पूरी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक मकसदों के लिए है। कॉमन पूल फंड का इस्तेमाल 2003 में अधिनियम के लागू होने के बाद से केवल हिंदू संस्थानों के धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है और भविष्य में भी इसका इस्तेमाल इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा है कि यह संशोधन सरकार को 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक आय वाले मंदिरों से 10% राजस्व एकत्रित करने की अनुमति देता है।
करोड़ों भक्तों का सवाल है कि सरकार हिंदू मंदिरों की आय पर नजर क्यों रख रही है, जबकि उसे अन्य धर्मों के राजस्व में कोई दिलचस्पी नहीं है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के मंदिरों पर जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। नया सरकार की जो घोषणा हुआ है, नया कर्नाटक की सरकार की तरफ से जो फतवा जारी हुआ है, उसमें यह हुआ है कि मंदिरों पे अगर 1 करोड़ रुपया चढ़ाया जाएगा तो उसमें से 10 लाख रुपया सरकार का होगा। यानी आप देखिए कि एक तरफ तो मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे ये कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण करते आई है, और दूसरी तरफ जो है हमारे हिंदुओं से जजिया कर वसूल रहे हैं। तो ये हालात है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम अब आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में मंदिरों की संपत्ति पर नजर और उसकी हथियाने की जो कवायद है, ये कोई नई नहीं है। कांग्रेस हिंदू मंदिरों के खिलाफ पहले भी लगातार षड्यंत्र करती आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पहले भी मंदिरों में पड़े सोने को अधिग्रहित करने की बात कर चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान ने तर्क दिया था कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार देश के मंदिरों में अनुमानित रूप से $1 ट्रिलियन यानी 76 लाख करोड़ रुपए के करीब का सोना पड़ा हुआ है। एक समय पहले सोशल मीडिया में वामपंथी लॉबी की ओर से हिंदू मंदिर से सोना निकालो का अभियान भी छिड़ा था। इसमें वो लोग भी शामिल थे जिनकी मंदिरों में कोई आस्था नहीं है और सनातन हिंदू धर्म एवं उसकी पूजा पद्धतियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए लोग ऐसा मान रहे हैं कि हिंदू मंदिरों पर दुर्भावना कांग्रेस के पूर्वाग्रह का मूल है। इसी दुर्भावना के कारण इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए विरोध किया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसे अनेक नियम बनाए गए जो हिंदू धर्म के विरुद्ध थे। हिंदू धर्म दान एक्ट 1951 के जरिए कांग्रेस ने राज्यों को अधिकार दे दिया कि बिना कोई कारण बताए वे किसी भी मंदिर को अपने अधीन कर सकते हैं। यह कानून बनने के बाद से आंध्र प्रदेश के लगभग 34,000 मंदिरों को अपने अधीन ले लिया गया, जिसमें तिरुपति बालाजी की जो सालाना कमाई है वो लगभग अकेले ही 3500 करोड़ रुपए से अधिक है। मंदिर को मिलने वाली चढ़ावे की रकम में से 80% गैर हिंदू कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। मंदिरों के फंड में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कर्नाटक के 2 लाख मंदिरों में से लगभग 50,000 मंदिर रखरखाव के भाव में बंद हो गए। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में धार्मिक संस्थानों को सरकारों द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है ताकि लोगों की धार्मिक आजादी का हनन ना होने पाए, लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है। सरकारों ने मंदिर को अपने कब्जे में इसीलिए किया क्योंकि उन्हें पता है कि मंदिरों के चढ़ावे से सरकार को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। आचार्य चाणक्य का कहना था कि किसी भी धर्म को समाप्त करना हो तो उसके आश्रय स्थलों यानी मठ मंदिरों आदि को समाप्त कर दो। आज भारत में लगभग 9 लाख मंदिर हैं, जिनमें 4 लाख मंदिर सरकार के पास हैं। मंदिरों का सोना हिंदू समाज की संपत्ति है, न कि सरकार की। जिन लोगों को मठ मंदिरों में पड़ा धन दिखता है, क्या उन्हें देश में चैरिटी के नाम पर आने वाले लाखों करोड़ों का चंदा नहीं दिखता? इसीलिए धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि अब समय आ गया है कि हिंदू मंदिरों को प्रबंध तंत्र मजबूत करना चाहिए और प्रबंध तंत्र खड़ा करके शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राचीन ऋषि परंपरा में शोध एवं विकास का काम किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने केंद्र सरकार से मांग भी की है कि इस एक्ट को समाप्त किया जाए। कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे कानून बने जिनका हिंदू संगठनों ने पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि कांग्रेस नियम बनाकर, कानून बनाकर हिंदुओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रही है, जबकि यही कानून अन्य लोगों पर लागू नहीं होते। कांग्रेस ने आर्टिकल 25 लाकर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता दे दी। आर्टिकल 28 से हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया। हिंदू दान धर्म एक्ट 1951 लाकर हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। हिंदू कोड बिल 1956 लाकर हिंदुओं को तरह तरह के कानूनी पेचों फंसाया गया। पूजा स्थल कानून 1991 लाकर अतिक्रमण किए गए मंदिरों को हमेशा के लिए आक्रमणकारियों और आतताइयों को दे दिया गया। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 बनाकर वक्फ बोर्ड को किसी भी जमीन पर दावा करने का अधिकार दे दिया गया।
सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारते हुए उन्हें काल्पनिक बताने के लिए राम सेतु एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। ऐसी अनेक वजहें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को हिंदू विरोधी चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। वो बात अलग है कि राहुल गांधी आज चंदन लगाकर और जनेऊ पहनकर टहल रहे हैं, लेकिन उससे जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।